of you. Today we will read chapter 6 of class 6. It is geography, and this chapter is major landform of the earth. पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर किस तरह किस किस फॉर्म में लैंड्स होती हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Do you know a hill is a land surface that rises higher than the surrounding area, generally a steep hill with an elevation of the more than 600 meters is termed as the mountains. Name some mountains with the height of more than 8,000 meters. क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है. 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है. 8,000 मीटर से ऊंचे जो पर्वतों के भी इसमें नाम बताए गए हैं. मतलब पहाड़ी किसे कहते हैं? पहाड़ जो कि भूमि से ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है. और पर्वत किसे कहते हैं? जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला होता है. 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम इसमें बताए गए हैं जो कि हम इसमें रीड करेंगे. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of the landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. ये जो हमारे लैंड्स होते हैं, You must have seen some landform feature as the shown in the figure 6.1. तो ये 6.1 में देखो आपने कुछ यहाँ पे लैंडफॉर्म दिखाए गए हैं और इसमें आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी जो सारी जो लैंड्स हैं वो एक जैसी नहीं है. पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के अलग अलग इन्फिनिट मतलब अलग अलग टाइप की लैंड्स होती हैं. और जो हमारी लिथोस्फीयर है उसमें जो लैंडफॉर्म होती हैं वो ऊंचे नीचे समतल पहाड़ी पर्वत उसमें कई तरह की लैंडफॉर्म होती हैं. These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and shrinking of the earth's surface at several places. ये जो लैंडफॉर्म है ये दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनती हैं और ये जानकर बहुत सरप्राइज होगा कि मैदान जिस पर अपन खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है. पृथ्वी के अंदर जो इसका इंटरनल पार्ट है उसमें लगातार प्रोग्रेस हो रही है. प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है. यानी कि पृथ्वी जो है उसमें चेंजेस होते रहते हैं. इसका जो स्थल भाग है वो चेंज हो जाता है, कहीं से ऊपर की तरफ उठ जाता है और कहीं से धंस जाता है. The second of the external progress is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called the erosion. The surface is begin lowered by the process of the erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice, wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. दूसरी या बाहरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनते व टूटने की प्रक्रिया है. पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को पृथ्वी का अपरदन कहते हैं. क्या कहते हैं? अपरदन, इरोशन कहते हैं. और जो पृथ्वी का जो अपरदन होता है उससे उसकी जो सतह होती है वो नीचे हो जाती है, लो हो जाती है.
प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। यानी कि पहले तो इसका इरोशन होता है, अपरदन होता है, और फिर इसका पुनर्निर्माण होता है। दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट, मतलब इसमें इरोशन भी हो रहा है और डेपोजिशन भी हो रहा है, और इसके कारण से क्या होता है, ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। We can group different landform depending on the elevation and the slope as the mountains, plateau and plains. हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी भूमि है, वो कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है। तो जो ऊंचाई वाले पार्ट हैं, जैसे कि बताया गया है 600 मीटर से ऊपर जो हैं उनको हम पर्वतों, पहाड़ों में, और जो समतल पार्ट है उसको मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। अ माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes the colder. पृथ्वी की जो सतह होती है, सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है मतलब जो माउंटेन क्या है, ऊंचाई पर स्थित होता है। पर्वत, इसको हिंदी में कहते हैं पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधा चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाइए, जलवायु ठंडी होती जाती है। माउंटेन्स मतलब बड़े बड़े जो पहाड़, जो पर्वत होते हैं, वो माउंटेन्स होते हैं जो कि पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। और जैसे जैसे हम इनके ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, जलवायु ठंडी होती जाती है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड द ग्लेशियर। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज ऑफ harsh climate. Less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. अब जो कुछ पर्वत होते हैं उन पर नदियाँ होती हैं जिन पर कि बर्फ़ जमी हुई होती है, उन्हें ग्लेशियर यानी कि हिमानी कहा जाता है। There are some mountains you cannot see as they are under the sea. और यहाँ पे कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। Less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. अब यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि वो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। तो कृषि योग्य भूमि बहुत कम होती है, तो फिर वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, अपना जीवन कैसे चलाएंगे। इसलिए यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इनमें लोग कम रहते हैं। माउंटेन्स में बी arranged in the line known as range. Many mountain systems consist of the series of the parallel range extending over hundreds of the kilometers. The Himalayas, the Alps and the Andes are the mountains range of the Asia, Europe and South America respectively. Mountains vary in their heights and shape. पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। जिसे कहते हैं ना माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वतीय श्रृंखला कहा जाता है। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द पैरेलल। बहुत से पर्वतीय जो तंत्र है वह समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं, वो जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए रहते हैं। हिमालय, आल्प्स और एंडीज़। हिमालय, आल्प्स और एंडीज़ ये एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? हिमालय, आल्प्स और एंडीज़ ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। माउंटेन्स वरी इन देयर लार्ज एंड शेप, हाई शेप,
मतलब हाई होते हैं, ये पर्वतों की ऊंचाई काफ़ी होती है और आकार यानी शेप भी इनका अलग अलग होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स। 3 तरीके के विशेषकर जो पर्वत होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स विषोत्थ्य पर्वत और वॉल्केनिक माउंटेन्स ज्वालामुखी पर्वत। द हिमालय माउंटेन्स आर द Alps are young fold mountain with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli range in the India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of the erosion. The Alp Glacier in North America and the Ural Mountains in Eurasia have rounded feature and low elevation. There are very old fold mountains. हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक वलित पर्वत है जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है और शिखर शंक्वाकार है, शंकु के समान है मतलब। अरावली जो भारत का पर्वत है वो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि जो पर्वत है उनकी शेप भी अलग अलग होती है, तो कुछ गोलाकार हैं, कुछ का जो लास्ट छोर है वो शंकु के समान है। ब्लॉक माउंटेन्स आर द क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड दिस प्लेसेस vertically. The uplift block are trimmed and horse and the lowered blocks are called graben. The Rhine Valley and the Vosges mountain in the Europe are examples of such mountain system. Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landform. ब्लॉक माउंटेन्स जब बहुत बड़ा भाग पर्वतों का टूट जाता है तथा डिस्प्लेस वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो वृक्षोत्तर पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉस्ट कहते हैं और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्रोबेन कहा जाता है। तो हॉस्ट किसे कहते हैं? जो पर्वतों का भाग उठा हुआ होता है उसे उत्खंड यानी हॉस्ट कहते हैं और जो भाग धस जाता है उसे ग्रोबेन कहा जाता है। अब राइन वैली के बारे में बताया गया है। यूरोप की जो राइन वैली है और जो वॉसेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ये जो बताया गया है कि कुछ पर्वत जो हैं वो टूट जाते हैं और जो टूट जाते हैं तो उनका उठे हुए भाग को तो कहते हैं हॉस्ट और धसे हुए भाग को कहते हैं ग्रोबन। और इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो यूरोप की राइन घाटी है और वॉसेस पर्वत है। एटलस में दिए गए जो मानचित्र है उसमें आप देखिए और इनके जो भी अदर एग्जाम्पल्स हैं उनको पता लगाने की कोशिश कीजिए। तो हर चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है। Volcanic mountain are the formed due to the volcanic activity. Mount Kilimanjaro in Africa and
and Mount Fujiyama in Japan are example of such mountains. ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स वो किस लिए बनते हैं? जब वहाँ पे ज्वालामुखी फटता है तो उनकी क्रियाओं के कारण ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। और इनके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं वॉल्केनिक माउंटेन के। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। The mountains are the storehouse of water. Many rivers have their source in the glacier in the mountains. Reserves are made and water is hardens for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and the traces the idol of the collectivation of crop. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products like gum and etc. Mountains provide an idealistic site for tourists. They visit the mountain for their beauty. Several sports like the paragliding and hand gliding, rivers rafting and the skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with the sports? पर्वत जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। पर्वत से जल का संग्रहण होता है। बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो हिमानियों के रूप में हैं। और जो पर्वत होते हैं वो अलग अलग वहाँ पे वनस्पतियाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा वनों से हमें ईंधन, चारा, शेल्टर और भी कई मूल्यवान वस्तु जैसे गोंद, रेगजीन सब मिलती है। और जो भी लोग विदेशी आते हैं, सैलानी आते हैं, वो ब्यूटी को देखने आते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग तथा स्केटिंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। यानी कि ये जो गेम्स हैं वो पर्वतों के ऊपर खेले जाते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब इसके जो आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।